हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनुराधा कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। एचटेट के एग्ज़ाम को लेके हमारी सीरीज चल रही थी पेपर 2 पे काम करने की, जिसका नाम है 60 नंबर और 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो 2 वीडियो हमारी आ चुकी हैं। आज इस वीडियो सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। आज हम देखेंगे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक हमारी सबसे लेंदी यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी से। ठीक है, आइए पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पूरे राजनीति का एक सैद्धांतिक परिचय, उसको हम राजनीतिक सिद्धांत बोल सकते हैं। सब्जेक्ट का कोर जो होता है वो पॉलिटिकल थ्योरी माना जाता है। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमारा सामना होता है क्लास 11वीं क्लास एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल थ्योरी से। जी हाँ, 11वीं क्लास के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है उसके अंदर हमको पहली बार इन कंसेप्ट से, इन अवधारणाओं से पहली बार हमारा परिचय होता है। लेकिन एचटेट के लेवल में मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं वो हम सिर्फ एनसीईआरटी बुक से थ्योरी पढ़कर उनको नहीं निकाल सकते। एनसीईआरटी बुक के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय मात्र है। डीप क्वेश्चन अगर आपको निकालने हैं पॉलिटिकल थ्योरी से तो आपको अदर सोर्स से पढ़नी होगी पॉलिटिकल थ्योरी, जो है आपकी स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए सोर्स का माध्यम हूं मैं। तो अब देखते हैं सबसे पहला टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी का, वो है राजनीतिक सिद्धांत का पतन। राजनीतिक सिद्धांत का पतन व पुनरुत्थान, यानी कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जी हाँ, राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्या है और पतन से जुड़े हुए विचारक कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए जी राजनीतिक सिद्धांत के पतन से जुड़े विचारक निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, तो एक विचारक नहीं होगा और 3 होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी के इस टॉपिक से, पतन में पुनरुत्थान से, क्वेश्चन आता रहा है बार बार। ठीक है, ना सिर्फ एचटेट बल्कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम हैं वहां तक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ, पतन के मुख्य कारण क्या थे, किस किस विचारक ने पतन को लेकर क्या बात कही, कौन सा विचारक पतन की बात करता है, कौन सा विचारक पुनरुत्थान की बात करता है, कौन सी रचना पतन से जुड़ी हुई है या पुनरुत्थान से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं डेविड ईस्टन और कोबेन जुड़े हुए थे राजनीतिक सिद्धांत के पतन से। ऐसे ही उनकी बुक्स पूछ लेते हैं और उनके कारण पूछ लेते हैं कि बताइए सिद्धांत के पतन के आपके लिए कौन से कारण ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवार हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी का मेरे अकॉर्डिंग पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद दूसरा टॉपिक जिसकी हम बात करें वो है स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि लिबर्टी, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल थ्योरी का ऐसा टॉपिक है जिससे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी के प्रकार कितने हैं, जिसके अंदर आएंगे पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी के कौन कौन सपोर्टर हैं, नेगेटिव लिबर्टी के कौन कौन सपोर्टर हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के क्या फीचर हैं। ठीक है, और पॉजिटिव लिबर्टी उदारवाद की किस लहर से जुड़ी हुई है। साथ में आपको लिबर्टी वाला जो आपका उदारवाद वाला जो टॉपिक है वो आपको कवर करना पड़ेगा इसके साथ ही, तभी आप लिबर्टी की इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो विचारक बहुत ज्यादा पूछता है इन कंसेप्ट से जुड़े हुए कि जैसे बताइए कि नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कौन कौन हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं जॉन लॉक, जर्मी बेंथम। ठीक है, और इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर। ये हो गए सारे परंपरागत
यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थन देने वाले विद्वान। फिर पॉजिटिव लिबर्टी, जैसे हमारा टी.एच. ग्रीन हो गया, हमारा जॉन स्टुअर्ट मिल जिन्होंने शुरुआत की थी, हमारा लोस्की। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार जो क्या है वो आता है और आगे भी आने की संभावना है। आप लिबर्टी वाले टॉपिक पे स्टार लगा सकते हैं। और इसके साथ अगर आप एक टॉपिक और कर लो जिसका नाम है इक्वलिटी, यानी कि समानता, जिसको हम टॉपिक नंबर 3 कह सकते हैं। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। समानता कितने प्रकार की होती है, समानता को कैसे देखते हैं अलग अलग नजरिए से, जैसे अवसर की समानता क्या है, राजनीतिक समानता क्या है, आर्थिक समानता क्या है, और सबसे ट्रेंडिंग जो पार्ट है वो ये है कि बताइए जी अवसर की समानता, यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों की समानता। तो ये टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी की नज़र से, ठीक है। हाँ, तो 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 4 के ऊपर पॉलिटिकल थ्योरी से, तो वो है हमारा प्रभुसत्ता का सिद्धांत। वेरी गुड। देखिए, जो प्रभुसत्ता या फिर सोवरेंटी की जो अवधारणा है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर वैसे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है, लेकिन चूंकि जिस दिन मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही लास्ट में कुछ टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आपके स्टेट के सिलेबस में उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये हम देखें आपका सोवरेंटी यानी कि प्रभुसत्ता, ठीक है, ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है। प्रभुसत्ता से मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, जैसे कि प्रभुसत्ता के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, टाइप जिसको हम कह सकते हैं, प्रभुसत्ता की अवधारणा क्या कहती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि वेस्टफेलिया की संधि पॉलिटिकल साइंस में, इसके बाद से राष्ट्र राज्य पद्धति का उदय हुआ है। नेशन स्टेट, हम जो क्या आज जिन बड़े बड़े नेशन स्टेट को देख रहे हैं वो इसी प्रभुसत्ता की अवधारणा के विकास के परिणाम है, ठीक है। तो सोवरेंटी आप लोग जरूर से करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। इसके हम प्रकार भी देखेंगे और सिद्धांत भी देखेंगे, प्रभुसत्ता के सिद्धांत, और इनसे बहुत सारे विचारक जुड़े भी हुए हैं, जैसे कि प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत जिसको जॉन ऑस्टिन सपोर्ट करता है, और उसके साथ प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 4। इसके बाद हम बात करें हमारे आज के टॉपिक नंबर 5 से, जो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, लगातार राष्ट्रवाद के टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। राष्ट्रवाद क्या है, आप कैसे देखते हो नेशन स्टेट को, और इस टॉपिक से इंडिया के अंदर जो हमारी फ्रीडम की हिस्ट्री रही है, स्वतंत्रता संग्राम रहा है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना जो आई, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि औपनिवेशिक दौर के अंदर किन किन देशों के अंदर कैसे कैसे राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास हुआ। बहुत ही गहरा और जो क्या है अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक है राष्ट्रवाद, जरूर से आप करके जाइएगा। इस टॉपिक से आपके और बाकी सब टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और बोनस टॉपिक मैं आपको बता दूं आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले, वो है हमारा क्या, संविधानवाद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। देखिए, संविधान होना एक अलग बात है, लेकिन संविधानवाद होना अलग बात है। वास्तव में संविधान में निहित मूल्यों को जमीनी स्तर पर लागू करना ही क्या है, संविधानवाद। सीमित सरकार, कानून का शासन, इसके 2 आधारभूत स्तंभ हैं। तो संविधानवाद का टॉपिक भी आप पॉलिटिकल थ्योरी से कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो के मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस के अंदर 5 सबसे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है। अगर इन टॉपिक को भी आप कर लेते हैं तो थ्योरी के ऊपर आपकी अच्छी खासी पकड़ पेपर तक हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।